20 जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश का एटा जिला। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में एक ऐसी रहस्यमय घटना आकार ले रही है जो न सिर्फ सुनने वालों को हैरान कर देगी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन जाएगी। दोस्तों, समाज में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन आज जिस कहानी का जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं वो सिर्फ एक हास्य की दास्तान नहीं है बल्कि वो एक ऐसा गहरा राज है जिसने परिवार की परिभाषा को ही सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया। एक हंसता खेलता परिवार, एक घर जहां कुछ ही दिनों के बाद शहनाइयां बजने वाली थी, जहां खुशियों के गीत गाए जाने वाले थे, वहां अचानक एक खामोशी छा गई जिसने सबको स्तंभ कर दिया। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी का सफर अचानक सा थम गया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसके पीछे की वजह, खैर यह राज जब खुलेगा तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है एटा शहर के नगला प्रेमी मोहल्ले से। इसी मोहल्ले में 2 मंजिला मकान था जो गंगा सिंह साक्य का था। डॉक्टर गंगा सिंह की उम्र लगभग 75 साल की थी। वह उस इलाके के बेहद सम्मानित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी श्यामा देवी जिनकी उम्र करीब 70 साल की थी, उनका एक बेटा कमल सिंह साक्य, कमल की पत्नी रत्ना देवी और कमल के बच्चे रहते थे। कमल सिंह पेशे से एक दवा कारोबारी थे। उनका काम अपना मेडिकल स्टोर का था। यह परिवार एक बेहद सामान्य और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में उत्सव जैसा माहौल था क्योंकि घर की लाडली बेटी यानी कमल की बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी। 10 या 11 फरवरी को ज्योति की विदाई इसी घर से होने वाली थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में रिश्तेदार का आना जाना रहता था। खरीदारी हो रही थी। सुनहरे भविष्य के सपने बुने जा रहे थे। दादा दादी अपनी पोती के लिए उत्साहित थे। माँ रत्ना देवी अपनी बेटी के नए जीवन के लिए अरमान सजा रही थी। लेकिन किसी को आभास नहीं था कि जिस घर में उत्सव की शुरुआत होनी थी वहां वक्त एक ऐसा क्रूर मजाक करेगा, सब कुछ बदल जाएगा। तारीख थी 19 जनवरी, दिन सोमवार। हमेशा की तरह सुबह हुई, अपने अपने काम और पढ़ाई के लिए निकल गए। कमल सिंह भी अपने मेडिकल स्टोर चले गए। घर पर मौजूद थे 4 लोग, बुजुर्ग डॉक्टर गंगा और उनकी पत्नी श्यामा देवी, बहू रत्ना देवी और पोती ज्योति। दोपहर का वक्त होता है। घड़ी में करीब 1 बज रहे थे। यह वक्त वो था जब कमल सिंह रोज की तरह भोजन के लिए घर आते थे। उस दिन भी कमल सिंह दोपहर 1 बजे घर आए, जैसा कि उन्होंने बाद में पुलिस को बताया। उस वक्त घर में सब कुछ सामान्य था, कोई तनाव नहीं थी। लेकिन कमल सिंह ने खाना खाया और करीब 1:30 बजे के आसपास वह वापस अपने मेडिकल स्टोर के लिए निकल गए। अब यहीं से कहानी में वह मोड़ आता है जो किसी भी जांच अधिकारी के लिए एक पहेली बन जाता है। 9 साल का मासूम देवांश स्कूल से घर लौटता है। वह अपने बस्ते का बोझ कंधे पर टांगे रोज की तरह घर के दरवाजा पर पहुंचता है। उसी उम्मीद थी कि दरवाजा खटखटाते ही माँ या दादी अंदर से बुलाएगी, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। यह देखकर थोड़ा चौंका। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर दाखिल हुआ। घर के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, एक ऐसी खामोशी जो सामान्य नहीं थी। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, घर घर की आवाज। छत का पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। जनवरी की कड़ाके की ठंड में पंखे का यूं चलना बच्चे को अजीब लगा। देवांश ने आवाज लगाई, मम्मी मम्मी। कोई जवाब नहीं आया। अम्मा, फिर भी सन्नाटा। दीदी, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। वह नीचे दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में झांकते ही वह ठिठक गया। डॉक्टर गंगा सिंह अपनी जगह पर निश्चल पड़े थे। उनकी हालत सामान्य नहीं थी। बच्चे का मन घबरा गया। डर के मारे वह ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। ऊपर का नजारा देख वह पूरी तरह सुन्न रह गया। कमरे में उसकी माँ रत्ना देवी, दादी श्यामा देवी और बहन ज्योति पड़ी हुई थी। तीनों की हालत देख साफ था कि कुछ बेहद भयावह घट चुका है। पूरा कमरा एक अजीब सी भारी खामोशी और महक से भरा हुआ था। देवांश का संसार उसी पर उजड़ चुका था। वह रोता चिल्लाता हुआ नीचे भागा और गली में आकर मदद की आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोस की एक महिला आई। बच्चे की हालत देख वह घबरा गई। जब वह महिला घर के अंदर गई और मंजर देखा तो चीख पड़ी। कुछ ही मिनटों में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारी, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। जांच में पाया गया कि चारों की
हालत संगीन थी। दादी श्यामा देवी की सांसें चल रही थी, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी भी मौत हो चुकी थी। अब यह 4 हत्याओं का मामला बन चुका था। दरवाजे नहीं टूटे थे, कोई चोरी नहीं हुई थी, कीमती सामान सुरक्षित था। सबसे बड़ा सवाल था, इतने कम वक्त में बिना शोर बिना सबूत यह सब कैसे हुआ। पुलिस का शक घर के बेहद करीबी लोगों की तरफ घूमने लगा। बयानों में फर्क था, समय को लेकर सवाल थे, अंदरूनी तनाव की बातें सामने आने लगी। लेकिन असली सच क्या है, यह अभी भी जांच का विषय है। दोस्तों, यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वह हमारे सबके करीब होता है। ज्योति की शादी की तारीख तय थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही इस मामले में पुलिस का अंतिम खुलासा होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।